हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे कि पितृपक्ष में तर्पण का क्या महत्व है, तर्पण क्यों करना चाहिए, तर्पण का अर्थ क्या है। सबसे पहले वो देखते हैं और तर्पण कैसे किया जाता है। तो तर्पण इसका अर्थ है कि प्रदान करना, छोड़ देना। और उसे कैसे किया जाता है, तो तर्पण जल से किया जाता है। बोलते हैं जल शुद्धि नमो भवति मुक्त सर्वरूप, मतलब जल सभी कार्यों को, कर्मों को मुक्ति दिलाता है। इसलिए इस समय बहुत सारे लोग गंगा नदी में, नर्मदा नदी में डुबकी लगाने जाते हैं और सब लोग बोलते हैं कि इससे पाप धुल जाते हैं या कर्म कट जाते हैं। तो जब हम तर्पण की स्थिति में पितृपक्ष को जल से मुक्त कराते हैं तो वो उच्च मुक्ति माना जाता है, जिसके कारण अगर हमारे लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें जो हो ही नहीं रही है, सब कुछ अटका है, सब धन कार्य अटका है, हमारे जीवन में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है जिससे हमें चाहिए बट वो अटक चुका है, तो वो सारा भी आगे चलने लगता है। जब हम पितृपक्ष में तर्पण करते हैं तो उसका हमारे जीवन में काफ़ी लाभ होता है। उसके कारण हमारे जीवन में शरीर व्याधि अगर है वो भी दूर हो जाती है। तर्पण ठीक 12 बजे करना बहुत उचित माना जाता है। संध्या काल, सकाल, उच्च स्थान और मध्यम, ऐसे 3 काल रहते हैं। मध्यम काल पितृ के लिए माना जाता है, इसलिए तर्पण ठीक 12 बजे अगर हम अब दोपहर में करते हैं तो वो काफ़ी लाभदायी रहता है। तर्पण सिर्फ जल से और मंत्र से की जाने वाली छोटी सी 5 मिनट की विधि है। तर्पण का ऐसा कुछ नहीं है कि घर के मुख्य व्यक्ति ने, सदस्य ने ही करना चाहिए। छोटे से लेके बड़े ने, सब ने ये तर्पण अगर करते हैं तो काफ़ी लाभदायक रहता है, क्योंकि हम सारे लोग एंसेस्टर से हमारे जुड़े हुए हैं। हमें पता नहीं है कि हमारा जन्म कहाँ से और कैसे हुआ है, इसलिए घर के लड़की लड़के या छोटे बड़े सब ने अगर करते हैं तो काफ़ी हमारे जीवन में उसका लाभ होता है। तर्पण अगर करना है तो पितृपक्ष के मेन अमावस्या के दिन करना अत्यंत लाभदायी रहता है। अमावस्या के समय हमारी जो भी प्रार्थना है, जल से की जाने वाली विधि है, वो सफल विधि मानी जाती है। इसलिए आप तर्पण करो और देखो आपके जीवन में जो भी कार्य है वो कैसे आगे चलते हैं। अगर आपको कुछ प्रश्न है या फिर आपको भी लगता है कि मुझे भी तर्पण करना है तो आप डेफ़िनेटली मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपको उसकी विधि डेफ़िनेटली बताऊँगी। थैंक यू।